हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ग्रीन बॉन्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने काफ़ी तरीके के जो बॉन्ड होते हैं उनके बारे में रीड किया होगा, क्योंकि आप देखिए काफ़ी तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड हैं वो इशू किए जाते हैं, जिनमें एक म्युनिसिपल बॉन्ड भी है। जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए वो भी म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। उसके कुछ क्राइटेरिया भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इसी तरीके से एक बॉन्ड है ग्रीन बॉन्ड, तो उसके बारे में बेसिकली हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन इशू की गई हैं बेसिकली ग्रीन बॉन्ड के बारे में, कि इस प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे आरबीआई के द्वारा 16,100 करोड़ के जो ग्रीन बॉन्ड हैं वो इशू किए जाएंगे। अब ये ग्रीन बॉन्ड बेसिकली इशू तो किए जाएंगे क्या एक साथ ही 16,000 करोड़ के जो ग्रीन बॉन्ड हैं वो इशू किए जाएंगे क्या? नहीं स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट्स में होंगे। एक बार 8,000 करोड़ के, सेकेंड टाइम 8,000 करोड़ के, ऐसे दो हिस्सों के अंदर में 16,000 करोड़ की जो टोटल ग्रीन बॉन्ड हैं वो हमारे आरबीआई के द्वारा इशू किए जाएंगे। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्या है ग्रीन बॉन्ड। अगर है स्टूडेंट्स हम बात करें ग्रीन बॉन्ड की, तो ग्रीन बॉन्ड बेसिकली किसी भी सोवरिन एंटिटी, किसी भी इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप या इंटर गवर्नमेंटल जो अलायंस होता है या कोई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो ग्रीन बॉन्ड हैं वो इशू किए जा सकते हैं। अब ये ग्रीन बॉन्ड बेसिकली होते क्या हैं, आपको पता होगा बॉन्ड के बारे में, कि बॉन्ड बेसिकली एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जो काफ़ी तरीके के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा इशू किया जाता है, मार्केट से मनी को रेज करने से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड भी एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसको यहाँ पे इशू किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिनके बारे में हमने देखा। बट ग्रीन बॉन्ड के अंदर जो मनी रेज किया जाएगा वो मनी यहाँ पे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सोलार वाला हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई पावर प्रोजेक्ट हो, तो हमारे जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट हैं या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर इस मनी को यूज किया जाएगा, जो पैसा यहाँ से रेज किया जाएगा बॉन्ड के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन बॉन्ड के थ्रू जो मनी यहाँ पे रेज किया जाएगा वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए उसको यूज किया जाएगा। अब हम अगर बात करें ग्रीन बॉन्ड की, तो सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड कहाँ इशू किया गया, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2007 के समय में सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया था। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ग्रीन बॉन्ड इशू नहीं किया है। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइन आई हैं, तो अब हमारे द्वारा पहली बार जो ग्रीन बॉन्ड है वो इशू किया जाएगा। अब सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्रीन बॉन्ड बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्यों इनके बारे में अभी रिसेंटली बहुत सारे जो 10-15 साल से काफ़ी बातें होने लगी हैं कि ग्रीन बॉन्ड इशू किया जाए, तो क्यों इम्पोर्टेंट हैं ये ग्रीन बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्रीन बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेजेंट में क्लाइमेट चेंज की जो हमारे ऐसे काफ़ी नए जो चैलेंज इमर्ज हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो उन सब से डील करने के लिए ग्रीन बॉन्ड एक काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इन सभी जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं इनसे डील किया जा सके। अब डील किस तरीके से किया जा सके स्टूडेंट्स, आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के जो इशू हैं इनको डील करने के लिए सस्टेनेबल जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत है, और उसकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत के लिए काफ़ी सारा जो फाइनेंस है वो चाहिए। तो उस फाइनेंस को डील करने के लिए जैसे आप देखिए कि स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, कोई डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, इन सब कंट्रीज़ के पास में खुद की सस्टेनेबिलिटी के लिए मनी नहीं है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिससे क्लाइमेट को यहाँ पे डील किया जा सके, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उन सब से, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आएगा, तो उसी के लिए ये ग्रीन बॉन्ड बनाए गए हैं कि इस तरीके से जो मनी है उसको रेज करते हुए जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है जिससे क्लाइमेट चेंज के जो नए इशू हैं, जैसे आप देखिए कि एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी सारा रिस्क है प्रेजेंट समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से। हर
फसल के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ की प्रॉब्लम है। चाहे अगर हम बात करें वीट की, तो वीट के अंदर भी हमको जो येलो रस्ट की प्रॉब्लम है वो दिखाई देती है हर साल। चाहे आप बाजरा की बात कर लीजिए, चाहे आप नीम की बात कर लीजिए, तो कोई ना कोई आपको जो नई नई जो डिजीज़ हैं हर एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर दिखाई देती हैं। सडन जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट जो वेदर की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। कभी फ्लड की सिचुएशन आती है, कभी वाटर सप्लाई के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। इवन समर के समय में आप देखिए कि मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर में कोई ना कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वाटर काफ़ी सारा डेफिसिट होता है, वहाँ पे वाटर की जो क्राइसिस है वो क्रिएट होती है। इवन इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे अर्बन एरिया हैं, जैसे बेंगलोर की बात कर लीजिए। राजस्थान बेसिकली काफ़ी फेमस है वाटर का डेफिसिट के रूप में। तो ऐसे जो क्राइसिस हैं, इन सबको जो क्लाइमेट चेंज की जो नए नए क्राइसिस हैं, इनको डील करने के लिए जो फाइनेंस की जो ज़रूरत है, उस फाइनेंस की ज़रूरत के लिए ग्रीन बॉन्ड बेसिकली एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे साबित हो सकता है, जिससे जो फाइनेंस की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इन ग्रीन बॉन्ड्स को क्यों इशू किया गया है और कब इशू किया गया है और क्या ज़रूरत है इनको इशू करने की। स्टूडेंट्स, COP21 के बारे में आपने सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर सभी कंट्रीज़ ने वहाँ पे कुछ वादे किए थे। वादे इस तरीके से थे कि वहाँ पे बेसिकली अपने INDC टारगेट सभी कंट्रीज़ को बताने थे कि अपना INDC टारगेट ये है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ उसने भी अपना कमिटमेंट किया कि 2030 तक 2005 लेवल का हम 50% जो यहाँ पे हमारी जितना भी एनर्जी का सोर्स होगा वो बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स होगा। इसके अलावा हमने एमिशन रिड्यूस करने की बात की, और प्रेजेंट समय ने हमने जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो स्टेटस हम लोगों ने अचीव करने की बात की है 2070 तक। 2070 तक इंडिया ने यहाँ पे टारगेट दिया है कि कार्बन न्यूट्रल का जो स्टेटस है वो हम अचीव करेंगे। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को डील करने के लिए ये जो INDC टारगेट है, जिसमें हमको GDP का 45% रिड्यूस करना है, कार्बन का एमिशन का इंटेंसिटी, इसके अलावा फोशल फ्यूल्स बेसिकली हमारा जो 50% एनर्जी का सोर्स है वो यहाँ रिन्यूएबल सोर्स होना चाहिए, फोशल फ्यूल्स को रिमूव करना है। तो ये जो हमारे टारगेट हैं इनको अचीव करने के लिए ग्रीन बॉन्ड की ज़रूरत है। तो इन्हीं ग्रीन बॉन्ड, इसी ज़रूरत को देखते हुए जो हमारा अभी रिसेंटली जो बजट आया था 2022 का, 22 एंड 23 का जो हमारा बजट था, उसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट भी सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है वो इशू करेगी। अब अगर हम सोवरिन ग्रीन बॉन्ड की बात करें, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बेसिकली जो फाइनेंस है उसके जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ कर सकेंगे, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, पोल्यूशन हो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन्वेस्टमेंट हो सोलार सेक्टर में, विंड सेक्टर में, बायोमास के अंदर में, या हाइड्रो पावर के एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर में। ऐसा कोई भी सेक्टर है तो उसके अंदर इस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया के जो टारगेट हैं, जिसमें कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक हमको अचीव करनी है, INDC टारगेट 2030 तक हमको अचीव करने हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी हमको 2030 तक अचीव करने हैं, तो उनसे रिलेटेड ये टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फीजिएबल होगी ग्रीन बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिकली वीडियो ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड था। गवर्नमेंट ने कब 2022 के बजट में कब इनको अनाउंस किया, उन सब के बारे में हमने देखा, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रेजेंट समय में, जो क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है उसको डील करने के लिए किस तरीके से इनकी इम्पोर्टेंस है, तो उनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर देखा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू इस तरीके के वीडियोज हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।